क्या पोजिशन है उसे पता। लाला जी को पूरे देश की पता है, उसके दिमाग में बात है, क्योंकि लाला जी शहर में रहते हैं, सब लोग चर्चा करते हैं। भाई गांव में टीवी ना चला एक अलग बात है, लेकिन हम लोग व्यापार के बाद में देश दुनिया की बातें देखते हैं, सुबह अखबार में पढ़ते हैं, इसलिए उसके दिमाग में है क्योंकि लाला जी को सब कुछ पता है। इसलिए आप उधर क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, और जब तुम मुझे विस्तार से समझाते हो तो समझाने का ही कारण है कि आज ये पार्टी पूरी देश और दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनाने का किसी को हो जाता है तो आप व्यापारियों को जाता है। हमारे व्यापार के पैसे से जो हम टैक्स के रूप में भरते हैं, आज अगर यही सरकार 70 साल बना 10 साल अभी कार्यकारिणी थी दिल्ली, हम लोग गए थे तो मोदी जी भाषण देते हैं कि भाई आज ये जो पार्टी खड़ी है इस पार्टी को खड़ा लिख रहा होगा, कितने व्यापारी लोग, कितने कार्यकर्ता बंधु, हम व्यापारी को कार्यकर्ता नहीं करें, हम आपको जो कार्यकर्ता भाजपा का वो व्यापारी को कार्यकर्ता में गिनता है कि आप पार्टी के एक वरिष्ठ सदे हुए कार्यकर्ता हो, क्योंकि हम लोग जितना काम फील्ड में करते उससे ज्यादा काम अभियान दुकान पे कटवाए के शहर के मतलब ये गांव में। तो इसलिए व्यापारी के पैसे से यार जितना विकास है, कोई पहले व्यापारी का पैसा लेगा, लोग अपने पैसे दिए, वो पैसे भ्रष्टाचार में चले गए, परिवारवाद में चले गए, कभी यहाँ भ्रष्टाचार, कभी वहाँ भ्रष्टाचार, पैसा तो आगे व्यापारियों का ही है। क्या मतलब 10 साल में कोई नई बात होगी, सरकार तो वही है, आजादी के बाद सरकार तो बदलती चलती है ना सरकार, लेकिन अगर कोई आदमी वो नुमाइंदा ऐसा बनाया आपने, ऐसा बनाया कि आपके एक एक पैसे का एक एक कौड़ी का हिसाब रखा, और आप पूछ सकते हो आज वो इनकम टैक्स सेल टैक्स है, इनकम टैक्स में जैसे ही महीना शुरू हुआ मार्च की जबरदस्ती आप पे नोटिस आते थे, आते थे बता दूंगा आते थे नोटिस, आज सब कुछ ऑनलाइन है। एक्चुअल में अगर कहीं दिक्कत होती है तो उस पर नोटिस आता, सब पे नहीं आते। अब सीए बहुत परेशान, मैं जहां तक, क्योंकि मैं तो व्यापारी के बीच में हूं ना, और बहुत परेशान है क्योंकि अब लगातार नोटिस नहीं आते आपको। भाई राहत है इनकम टैक्स में नहीं है, पहले के बराबर तो नहीं है, अब सेल टैक्स में भी है। जब से जीएसटी लागू हुआ है, इन्होंने कुछ लोगों ने विरोध करा और एक बात थी कि आज कुछ जीएसटी के कारण ये पूरी दुनिया में आजकल प्रधानमंत्री जी बता रहे थे हमारा जो रेशो है आर्थिक दर की वो 7.6 है, चाइना की भी 4 है। अगर वो 7.6 है तो वो भी आप जैसे व्यापारियों के कारण तो है। अगर पैसा सरकार के पास कोई इंडस्ट्री थोड़ी है, भाई सरकार के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, पैसे की मशीन नहीं है, अगर पैसा है तो व्यापारी का तो है, हम उसे टैक्स के रूप में रिटर्न करते हैं, उसका टैक्स देते हैं, और उस टैक्स का ही परिणाम है चारों तरफ बिजली, पानी, सुरक्षा, सड़क, चारों तरफ विकास। सड़क की बात करें, यही कल परसों में दिल्ली गया, यहीं से कोई काम कर पार्टी को उठा लिया, मैं मात्र 1.25 घंटे में भाजपा कार्य पहुंच गया। मैंने वहां जाके महसूस करा कि भाई हम जब अपने गांव से चलते थे, मेरे सन 86 में मैं यहाँ 10th करी, जब हम लोग 84-86 में जाते थे तो दादरी पार करते करते 5 घंटे लग जाते थे। तो क्या स्थिति वहां रही होगी, हमारा कोई परिवार का आदमी बीमार हो गया, कोई हारी हो गया, उसे ले गए अस्पताल पहुंचाने, उससे पहले दम। लेकिन आज ये मोदी जी की सरकार है कि आप यहाँ से बैठो और 1.25 घंटे में चाहे किसी भी हॉस्पिटल में आपका कार्य, तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का। मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई सड़क होगी, सुरक्षा होगी, पानी का ये हर घर को जल से नल का कार्यक्रम है, ये भी देश की सबसे बड़ी परियोजना है। इसकी इसलिए है क्योंकि आज हम ज्यादा जो अपना वाटर पानी का नल लगाते हैं वो 100 फुट या 80 फुट पे लगाते हैं, ये 300 फुट। इस पानी से बीमारी तो दूर होगी आगे तक के लिए आपको पानी की सुविधा मिलेगी। तो सरकार का जो काम करने का तरीका है वो आगे भी कम से कम 50 साल की आगे तक की सुविधा करके चलती है। जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक ये भारत विकसित भारत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने कल परसों बोला है कि हम कम से कम 1.5 साल से इस काम पे लग रहे हैं कि भी हम भारत को विकसित भारत कैसे बनाएं, कैसी योजना लाएं, कैसे देश एक देश सर्वश्रेष्ठ बने, कैसे ये देश दोबारा सोने की जगह बने। क्योंकि मोदी जी के दिमाग में ये भी है, हम 14 बार आजाद हुए, 14 बार गुलाम हुए, जब हम आजाद हो गए तो अपने शरीर का एक हिस्सा बेच के हम आजाद, लेकिन फिर कहीं ऐसा न हो जाए, इसलिए मैं चोला में अटल आवासीय स्कूल खोला। आप लोगों को भी इसलिए कह रहा हूँ, हमें भी पता हो मोदी जी का दिमाग वो है
कि जो आज माँ के पेट में, माँ भारती के पेट में बच्चा जो घर में है, ये भी बच्चा जब बड़ा होगा तो इसे क्या जिम्मेवारी दी जाएगी क्योंकि उनके दिमाग। इसलिए अगर आवाज ये स्कूल खोलेंगे, क्यों? हमारा देश गुलाम कहीं ना कहीं तो इंजीनियरों से, डॉक्टरों से, वैज्ञानिकों से, सीए से कहीं ना कहीं तो डाउन होते हुए भी तो होगा। भाई क्यों हुए? 35 से 40% हमारी जीडीपी थी जब हम आजाद थे, तब भी हम गुलाम हुए। तो आज भी अगर आने वाले टाइम में हम मोदी जी की गारंटी है, अभी तो गोरों को पछाड़ के हम 5वीं अर्थव्यवस्था में है और अभी जो इनका 3rd टर्म होगा उसमें आप पूरे विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बन जाओ, जिसमें कोई दो नहीं है और बनी बड़ी है। ये तो क्या अलग संज्ञा नहीं और लिखा है नहीं आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद भी हम बार बार क्यों इस पे आदरणीय मोदी जी मंथन कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही कब तक चलेगा? पर जब हम कब होते हैं या तो अपना राष्ट्र के प्रति प्यार भूल जाते हैं या आपस में अपना उठा हो जाता है, अपने राष्ट्र के प्रति प्यार भूल जाओगे या राष्ट्र प्रथम नहीं समझोगे तो गुलाम हो ही जाओगे। आज देशों की हालत भी है। तो एक देश का प्रधानमंत्री कितनी बातें सोचता है, मेरे देश का व्यापारी सर्वप्रथम है और व्यापार के कारण ये सारे विकास कार्य है। अगर इस विकास कार्य में का हाथ है तो सबसे बड़ा हमारे व्यापारियों का हाथ, क्योंकि हमारे बगैर कहां से पैसा पहली सरकार पैसा खाती थी, ये सरकार पैसा खर्च करती, यही तो फर्क है व्यापारी भाई। कोई और तो कुछ नहीं है। 10 साल में ऐसे कौन सा चुमंतर मार दिया मोदी जी ने, जो ऐसा थोड़ी आया कहीं से आप लोगों ने दिया। लेकिन अब जो दिया वो सही जगह लग रहा है। पहले जो देते थे वो लोग घर में जाते थे, हमें यही है ना, आपका पैसा आपका ठीक लग रहा है। पहले लोग घर बनते थे, अपने परिवार नहीं बन रहा था। आज भी अब यही पीछे छापा पड़ा छत्तीसगढ़ में, आपने देखा होगा उस सांसद के कितने करोड़ रुपए पैसे मिले। तो अगर हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा था तो देश बढ़ता। पहले तो लूटो देश गिराओ, अब ऐसा रहो व्यापारी से भी अपना रिटर्न भरवाओ और देश को आगे बढ़ाओ। कितनी मन खुश होता है जब लोग, हम बाहर घूमने जाते हैं, लोग कहते हैं यू आर इंडियन, तब सीना चढ़ा हो जाता है, पता ना कितने अरबों करोड़ रुपए न्यौछावर करते। और पहले जाया करें जब हम जाते थे यू आर इंडियन चिटर, ये बढ़ते मेरे सुने उंगली करके कहते थे। और आज जैसे आपको देखा भाई इंडियन पासपोर्ट क्या सलूट मारते थे, ये आज आपका स्वाभिमान। तो स्वाभिमान मोदी जी ने सेनाओं पे नहीं बढ़ा, देश में, और ये बढ़ता है व्यापारी भाइयों, ये बढ़ता है, बढ़ेगा ये जब ये कि जब हम तुम मोदी योगी जी की यात्रा को मजबूत करने का काम करें। और दुनिया की सब ताकत लगी पड़ी है, सारे विकसित देश लगे पड़े हैं कि मोदी जी अब 3रे टर्म में आ रहे। क्यों भाई? आपकी दुकान के बराबर में कोई दुकान है ना, अगर ज्यादा बढ़ गई तो थोड़ी सोचा पड़े तो मेरे आगे बढ़े तो दाम नहीं। इसलिए उन्हें ये लगा कि मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी कुर्सी छिलेगी और कोई रोक नहीं सकता। इसलिए फंडिंग भी कर रहे हैं। अभी देखो कोई काम है, अभी किसान आके वहां से पंजाब से आगे कोई चुनाव आता है, जब कहीं और लगवा नहीं है, इनके सबको फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है ना। मुझे मैं रात को सुना था, पत्रकार बता रहा था ये कहता जिस तरह ये मांग कर रहे हैं आप लोगों भी किसानों को समझना अच्छा, जो किसानों को मानता है तो ये जो लोग मांग कर रहे हैं कि भाई नहीं सब तो उसने कहा कि बजट का 96% पैसा इसी में लग जाएगा, तो 4% में घंटा बजा। जिस देश का परिकल्पना कर रहे हो आप, जिस तरफ सोच रहे हो आप, एक भारत श्रेष्ठ भारत या सोने की चिड़िया बनाना सोच रहे हो, विकसित भारत सोच रहे हो, उसका अर्थ अगर वास्तविक में पता है, विकसित भारत जब बनेगा जब 140 करोड़ देश की सहभागिता पूरे देश के संग रहेगी। एक भी गरीब नहीं रहेगा, अंतिम पायदान पे खड़ा आदमी सरकारी योजनाओं का लाभ रहेगा और वो भी धनाढ़ होगा जब आप विकसित भारत कहोगे। एक भी देश में भूखा नहीं रहेगा, तब आप विकसित भारत है। तो इसकी परवाह नहीं होना। 96% तुम ले लोगे, मैं भी तो किसान ही हूं ना, लेकिन आप इसका समाधान पढ़ो तो देश कहां चलेगा। हमारे नेता जो भी अच्छे नेता हैं उनका स्वागत करते, कम से कम देश को आगे बढ़ाने का काम करते। सबसे पहले राष्ट्र है, जो राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, जहाँ राष्ट्र में बहुत भ्रष्टाचार है, उसकी पता टमाटर 400 रुपए किलो, दूध 500 रुपए किलो, क्या हालत है इसकी मां से कहेंगे वो। लेकिन क्योंकि जब श्याम निकल जाता है तो लगी पीटते रह जाते हैं, फिर कुछ नहीं बचता। तो मोदी योगी जी की जोड़ी है, इसको ये बनाए और बनाने की जिम्मेवारी हमारी, हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम 2 महीने का काम है और 5 साल का
आज बड़े स्वाभिमान से कहते हैं हम व्यापारी है ना। अरे बुढ़े माफालिया जब से थे इतना कोई कह गए, आप सड़क पे निकल जाते थे, टाइ 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 कर बंद हो जाते। कि भ्यास आदमी जब टाइ 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 टाइ, कोई व्यापारी हर तरह लूटेगा भी व्यापारी, सेल टैक्स भी व्यापारी झेलेगा, इनकम टैक्स भी व्यापारी झेलेगा। लेकिन सब कुछ झेलने के बावजूद भी व्यापारी से संपन्न आदमी के लिए ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जिंदा है तो व्यापारी हर काम को झेलता और फिर भी अड़ा रहता। तो इसी तरह से सरकार चुनाव मेरे ख्याल में 10 मार्च तक आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद चुनाव शुरू। और सरकार बाइक है हमें पूरी ताकत से लगे। मुझे बताई सब्जी मंडी में अभी कहा है, अगले जब मेरी दीदी आएगी वाटर ब्लॉक में लगवा जगह की बात नहीं, आप लिखते हो। अच्छा ठीक है, अब क्या मैं आपको 1 किलो मिठाई का डब्बा लाऊं, कुछ ना कुछ चाहिए भाई, आपने कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ लेके आओ। अच्छा योजना मैं जब विधायक उसी टाइम होती मैं ये कहता कि विधायक मैं